जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube मंच पर। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर हमने अब तक कई वीडियो आपसे साझा की हैं। समय समय पर क्या फैसले हुए हैं उसके बारे में आपको बताते रहे हैं, लेकिन आज 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक नया ट्विस्ट आया है, एक नया मोड़ आ गया है। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। अभी आपको मालूम है कि कुछ समय पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था और कहा था कि पुरानी सूची थी उसको रद्द करके नई सूची जारी की जाए 3 माह के अंदर। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया था और उसके पश्चात अभ्यर्थी दोनों पक्ष मतलब आरक्षित वर्ग और अनारक्षित वर्ग, दोनों वर्ग के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन, संघर्ष, आवास को घेरना, नेताओं से मिलना, अपनी बात रखना और फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से चर्चा करना, ये बहुत सारी अभी घटनाक्रम हुए, आपने देखा है और मैंने भी वीडियो बना के आपको अपनी बात बताई है। लेकिन आज 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। अभी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और कहा है कि दोनों पक्ष गला थोड़ा खराब है, दोनों पक्ष 7-7 पन्नों की अपनी लिखित जो दलीलें हैं वो जमा करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों पक्ष 7-7 पन्नों की अपनी दलीलें लिखित में जमा करते हैं और ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश, यूपी राज्य सरकार भी अपनी लिखित में अपनी चीजें रखे। तो ये सारे घटनाक्रम आज हुए हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 महीने में कहा था कि पालन किया जाए। जो पुरानी सूची है उसको रद्द करके नई सूची बनाई जाए। उसके बाद जो अभ्यर्थियों ने कहा कि हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया उसका पालन सरकार करे। लेकिन इसी बीच जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी थे वो भी सामने आ गए। उन्होंने कहा कितने बार लिस्ट बनेगी, कितने बार जारी होगी और इस तरह से जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं कहीं उनका नुकसान ना हो। उन्होंने अपना पक्ष रखा और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने अपना पक्ष रखा और दोनों पक्ष लगातार सरकार से गुहार करते रहे इस मामले को लेकर कि किसी भी पक्ष का नुकसान ना हो। मैंने भी वीडियो बनाया कि दोनों पक्षों की बात सुनकर सरकार उसका जल्दी से जल्दी समाधान निकाले। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से हाई कोर्ट के फैसले को स्थगित किया है, यानी रोक लगा दी है और ये कहा है कि जल्दी से जल्दी दोनों पक्ष अपनी दलीलें लिखित में जमा करा दें और यूपी राज्य सरकार भी अपने चीजें रखे। तो एक नया मोड़ आ गया है और जिस तरह से दोनों पक्षों की बात सुनकर जो फैसला होगा वो निश्चित ही एक पूरी निष्पक्षता के साथ होगा। दोनों वर्ग के अभ्यर्थी संतुष्ट होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय दिया है, उस समय तक ये सब चीजें हो जाएं, दोनों पक्षों को सुना जाएगा और बाद में माननीय कोर्ट उसका सही समाधान निकालेगा। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई वर्ग नाराज ना हो, संतुष्ट हो, क्योंकि इसकी वजह से जब से ये चीजें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, ये अभ्यर्थी जब तक चीजें लिस्ट कहीं ना कहीं
उसमें आ जाती है, शक के दायरे में आ जाती है, तो वो लिस्ट बन नहीं पाती है, और जिसकी वजह से पिछले 5-6 साल से कोई नई भर्ती नहीं निकली है। लोग कोर्स किए बैठे हुए हैं, ट्रेनिंग लिए बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कब भर्ती निकले, लेकिन अभी तक कोई भर्ती नहीं निकली है। तो कम से कम ये मामला पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष होगा, दोनों वर्ग के लोग संतुष्ट होंगे, उसके बाद मुझे लगता है कहीं कोई चीज ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं एक नौकरी पाने के लिए, जबकि वो पास हो चुके हैं, मेरिट में नाम आ गया है, सब कुछ, उसके बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है। ये बड़ी दुखद है, क्योंकि रोजगार पाने के लिए आज हमारा नौजवान बहुत परेशान है। ऐसे में नौकरी ना मिलना, परीक्षा पास करने के बावजूद भी, ये वास्तव में बहुत कष्टकारी है। जो इसको महसूस करता है दुख को, उसको एहसास होता है। लेकिन आज जो मोड़ आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो हस्तक्षेप करके सुनवाई करते समय ये कहा है कि जो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो अभी रोक दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए, जब तक दोनों पक्षों की दलीलें लिखित में ना आ जाएं तब तक, और उसका समय दिया। उसके बाद जो सुनवाई होगी, जो फैसला होगा, वो निश्चित ही अनुकरणीय होगा, पालन करने वाला होगा, और दोनों पक्ष उसमें संतुष्ट भी होंगे, पूरी निष्पक्षता के साथ होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं अपने माननीय कोर्ट पर। तो मुझे लगता है एक नई आशा की नई किरण हम सबके बीच में आई है, हमारे अभ्यर्थियों के लिए एक आशा की किरण जागी है कि वो अब संतुष्ट होंगे जो भी फैसला होगा, और उसके बाद जो और नए आने वाले अभ्यर्थी, उनके लिए रास्ता खुलेगा, नई भर्तियां होंगी। इसकी वजह से काफी दिनों से बहुत सारी चीजें लंबित पड़ी हुई थी। अब जो भी जानकारी होगी आपसे साझा करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।